हेलो दोस्तों, क्या हुआ? आपने कोई ट्रक्स वगैरह कोई कमर्शियल गाड़ी, ठीक है, पुराना देख तो लिया है। अब ये समस्या आ रही है कि आप गाड़ी का करें क्या, उसके ऊपर लोन कैसे लें। इतनी बड़ी गाड़ी, आप पुरानी गाड़ी 4 या 5 साल की, तो आपको कैश तो नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति बहुत ख़राब होती है। ट्रांसपोर्टर की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, आपको पता ही है ट्रांसपोर्ट में कैसा काम चलता है। ज़्यादातर गाड़ियाँ 99% लोन पर ही चलती है, जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। अब बस समस्या ये आती है कि अगर आप गाड़ी वगैरह किसी बैंक से लोन कराएं या एनबीएफसी से कराएं, ठीक है। अब बात करते हैं कि बैंक से कैसे लोन मिलेगा या एनबीएफसी से। अब कन्फ्यूज़न ये होता है कि लोन कौन सा सस्ता पड़ेगा और कहाँ से हमको जो है जल्दी लोन मिल सकता है, ठीक है। तो आज हमने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वगैरह में कन्फ्यूज़न रहता है कि आप लोन बैंक से लें या एनबीएफसी से लें तो कौन सा इंटरेस्ट कम पड़ेगा, कहाँ से जल्दी हमारा काम होगा, कहाँ से हमको क्या क्या सुविधा मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। चलो मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ कि आपसे जो सुविधा है, सबसे जो अच्छा रहता है ज़्यादातर, वो बैंकों से लोन रहता है दोस्तों। अगर आप किसी बैंक से लोन ले लेते हो अपने ट्रक्स के ऊपर तो ठीक रहता है, ठीक है। और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी कम लगता है और सुविधाएं भी आपको बहुत सारी मिल जाती हैं। इसके बात करें हम कि अगर आप किसी एनबीएफसी या किसी प्राइवेट कंपनी से आप लोन करा भी लेते हो ट्रक्स वगैरह के ऊपर, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट हाई ज़रूर होता है, लेकिन जल्दी हो जाता है परचेस वगैरह, ठीक है। लेकिन उसके अंदर आपको सुविधाएं जो हैं थोड़ी बहुत उसमें कम मिलती हैं, जो बजाय बैंक के। बैंक से इंटरेस्ट भी कम होता है, सुविधा भी ज़्यादा मिलती है आपको, ठीक है। और जो प्राइवेट कंपनियां हैं, एनबीएफसी कंपनियां होती हैं, उनका आपको पता ही है, उन पे ब्याज भी थोड़ा ज़्यादा होता है, सुविधा भी आपको कम मिलती है। और तीसरी दिक्कत ये आती है कि अगर आपकी ईएमआई वगैरह कोई बीच में ब्रेक हो जाए तो इंटरेस्ट भी भारी पेनल्टी लगती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर को ये सब कुछ देख के चलना होता है कि इंटरेस्ट भी क्या लग रहा है और पेनल्टी क्या लग रही है बाद में, अगर ईएमआई वगैरह बाउंस हो जाती है तो। बैंक की जो बाउंसिंग होती है वो थोड़ी कम होती है दोस्तों, ठीक है। लेकिन प्राइवेट और एनबीएफसी कंपनियों में जो है बाउंसिंग ज़्यादा होती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी अलग से लिया जाता है, ठीक है। कभी आप सोचो कि ईएमआई दे देंगे, अब या बाउंसिंग चार्ज बाद में दे देंगे, नहीं दोस्तों, उसको उसी टाइम क्लियर कर दीजिए, नहीं तो आपका जो लोन है बहुत लंबा प्रोसेस में चला जाएगा, बाद में आप ईएमआई नहीं दे पाओगे, उसके बराबर फिर इंटरेस्ट लगता रहता है दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो जो हम रिकमेंडेशन कर रहे हैं आज की डेट में दोस्तों, उसके अंदर हम रेकमेंड करते हैं कि हमारी तो कोशिश रहती है ज़्यादातर कि बैंकों से काम हो जाए, ठीक है। अगर बैंक से लोन आपका हो रहा है तो अच्छा सिबिल रिकॉर्ड है आपका तो बेस्ट है। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी तरह की सिबिल में या कोई आपको लगता है कोई इशू है, तो आप प्राइवेट एनबीएफसी या कहीं से भी लोन करा सकते हो दोस्तों, उसमें भी आपका ही फ़ायदा रहेगा, ठीक है। ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मैं लाता रहूं और आपको कमर्शियल व्हीकल में मदद मिलती रहे दोस्तों। और फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्त को जो ट्रक्स वगैरह चलाते हैं। ओके।